थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करी, बट उन लोगों ने अपने आगे एटीट्यूड दिखा के हमें मना कर दिया कि नहीं सर, हमें नहीं होगा, सेफ नहीं होती है कार। जी जी। तो ये जब कार परचेज कर रहे थे तो दिमाग में आया था कि ये सेफ है कि नहीं है, कितना हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी हमारे डिसबैलेंस हो रही है या कुछ भी नहीं। अगर मैं अभी भी अपने स्टीयरिंग से हाथ हटा दूं तो ये एकदम स्टेबल रहेगी, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है। और बाकी ज़्यादा माइलेज फ्लक्चुएट करती है? हाँ, माइलेज फ्लक्चुएट करती है बहुत ज़्यादा। और आज हमारे पास में कार है जिसका मैं करने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू। आज हमारे पास में मारुति सुजुकी की सियाज है और मेरे साथ में कौन है, शुभम तिवारी है। शुभम तिवारी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुभम, सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, मेरे व्यूवर्स को ये बता दो, ये कितने किलोमीटर अभी तक चला चुके हो आप? 54,000 किलोमीटर। एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। कितने साल हो चुके हैं इसको लिए हुए? 2019 नवंबर से मैंने ली थी इसको, इस बार नवंबर में इसके 5 साल पूरे हो जाएंगे लगभग। मारुति सुजुकी की सियाज ही क्यों? क्योंकि ये जिस हिसाब से हमें मेरा प्राइस था, हाँ। उस हिसाब से इस बजट में और कोई कार नहीं हम प्रेफर कर रहे थे। हमें सेडान ही चाहिए थी। हाँ। उसी रेट में चाहिए थी जिससे मुझे कंफर्ट भी मिल सके और थोड़ा सा मेरे लिए रिलायबल भी हो। तो सर्विस के बारे में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर्विस के मामले में नो डाउट सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इनके जो सर्विस सेंटर्स होते हैं ब्राइट 4 व्हील्स के, नेक्सा के, उनका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। जब भी मैं उनके पास गया हूँ मुझे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन मिली है और बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने ट्रीट किया है। मेरा यहाँ वहाँ पे काफ़ी अच्छी इको मतलब फ्रेंडली सा माहौल है, फैमिली फ्रेंडली माहौल है वहाँ पे उनके सर्विस सेंटर्स में। तो मुझे कभी भी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि मैं एज अ कस्टमर और एज अ सर्विस मैनेजर ऐसे उनसे डील कर रहा हूँ। ऐसा लगा कि मेरे सामने बस फ्रेंड मेरा खड़ा है, वो मुझे डील कर रहा है। चलिए, ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो एक टैग लाइन है ना कि मारुति के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते हैं या सर्विस सस्ती है, ऐसा कुछ है कि सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? नहीं, बिल्कुल सस्ती है। अगर आप और कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो इसके पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं। इनका सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और अगर आपका कुछ भी कंसर्न होता है तो वो उस पर तुरंत आपका एक्शन लेते हैं। अभी तक कौन सा मेजर पार्ट जो चेंज हुआ हो इतने मेजर पार्ट एक इसमें MCU था। अच्छा। जो कि कंपनी 2019 के मॉडल में, हाँ। जितने भी 2019 के मॉडल थे उनमें सब में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ रहा था कि उनको उस पार्ट के चक्कर में इंजन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। अच्छा। और उस मैन्युफैक्चरिंग वो इफेक्ट था और उसकी कॉस्टिंग थी अप्रॉक्स 50 to 60,000। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी में, अंडर वारंटी चेंज हुआ था। उसके अलावा कोई भी इसमें ऐसा मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ है अभी तक। तो शुभम, आप मुझे अब थोड़ा सा अपने इसके कार के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि अभी तक जो आपने चलाया है वो उसमें लॉन्ग ट्रिप कितने किलोमीटर की रही है और उसमें कितने सारे लोग आपके साथ में गए हैं? लॉन्ग ट्रिप मैंने अभी लास्ट ईयर करी थी दिसंबर में। हाँ। अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर्स की। 2500। और कार में कितने सारे लोग बैठे हुए थे? 5 लोग बैठे थे। तो विद लगेज? विद लगेज। अच्छा, मतलब अगर हम 5 लोगों की बात करें और ऑन एवरेज अगर 80 kg वेट ले लें, हाँ, तो लगभग 400 kg। 400 kg। तो 400 kg में इसका कैसा आपको एक्सपीरियंस मिला? इसके परफॉर्मेंस में, माइलेज में कैसा क्या था? परफॉर्मेंस वाइज तो गाड़ी नो डाउट बहुत प्यारी है। एक्चुअली पेट्रोल कार है। हाँ। और कंफर्ट तो बहुत अनबीटेबल। ओके। कंफर्ट वाइज से अनबीटेबल कार है। 5-6 दिन का ट्रिप था, लगातार डेली चल रहे थे विदाउट एनी रेस्ट। जो थोड़ा बहुत हम लोगों को स्लीप टाइम मिलता था अप्रॉक्स 2-3 आवर्स 4 आवर्स, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी कोई भी ऐसा फील नहीं हुआ कभी कि हमें गाड़ी को कहीं रोकना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें इंजन में कोई भी परफॉर्मेंस में इससे लग रहा हो या फिर हमारी गाड़ी हीट कर रही हो। ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम चलने में नहीं आया बिल्कुल भी कार से। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था जब मैं इसे वापस आया। मुझे इसे बिल्कुल भी दोबारा मतलब सर्विस सेंटर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ जैसे आया इसे वॉश किया और फिर अपना रनिंग में चलने लगी है। अच्छा, जब आप लॉन्ग ट्रिप पे थे तो उस बीच में अगर मैं माइलेज की बात करूं तो माइलेज कितना ये दे रही थी? अगर आप 5 लोगों के साथ में थे, हाईवे पे थे, तो क्या माइलेज निकला उसके बीच में? मेरी पूरी ट्रिप अप्रॉक्स हाईवे पे चली है। अच्छा। क्योंकि मैंने यहाँ से जयपुर लिया था तो सारा हाईवे टू हाईवे मैं ऐसे ही चल रहा था। तो अप्रॉक्स अगर मैं पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज इसका दूंगा तो ये 18 to 19 किलोमीटर्स, और हाईवे पे एकदम आप अगर अप्रॉक्स 100 या 110 पे जाएंगे तो 20 प्लस भी देती है। अच्छा, जब आप जैसे आप लखनऊ सिटी से बिलोंग करते हो, सिटी के अंदर क्योंकि अपने लखनऊ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो
सिटी में कैसा इसका परफॉर्मेंस है? अब बार बार जैसे कि अपने यहाँ पे गर्मी भी ठीक ठाक होती है, तो जो एसी का परफॉर्मेंस है वो कैसा है? और साथ में सिटी के अंदर इतना ट्रैफिक है, उसमें ट्रैफिक में चलाने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इतना जो आप किलोमीटर अभी तक चला चुके हैं, 50,000 प्लस किलोमीटर चला चुके हो, और साथ में क्या है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी सिटी में राइड करने के हिसाब से या ड्राइविंग करने? सिटी में राइड करने के हिसाब से सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि जो गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है उसमें तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हाँ। क्योंकि ये मैनुअली गाड़ी है। हाँ। बाकी ऐसा कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता है, चाहे वो हाईवे पे हो चाहे सिटी में हो, परफॉर्मेंस में कोई भी डाउनफॉल नहीं आता है इसमें। ये बस इसमें मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलती है इसे राइड करने में, क्योंकि मुझे जब इसे पिक करना हो, मेरा मोस्टली ये रहता है कि मैं थोड़ा सा रश ड्राइविंग करता हूँ। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा इसमें चाहिए होता है कि मेरा जो टॉर्क है वो हाई रहे। तो ये मुझे उस हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी देती है कार। और सिटी में अगर आप एवरेज की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो एवरेज भी अच्छा देती है विद एसी भी, और नॉन एसी तो आज तक कभी हमने इसे राइड नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी गर्मी हो रही है, नॉन एसी कौन ही चलाएगा। तो एसी पे भी इसका परफॉर्मेंस कभी भी डाउन नहीं हुआ है। और ट्रैफिक हो या ना हो, ट्रैफिक में थोड़ा बहुत तो अनकंफर्टेबल फील होता है, बट हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब हमें कार खड़ी करके थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, या बस मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन है, ऐसा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ है। मैं हमेशा अपनी ड्राइव को, जब तक मैं वापस घर नहीं आ जाता हूँ तब तक ही मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता है कि मैं इसे रोक दूँ और मुझे प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अच्छा, जो सिटी में आप रेगुलर अगर आप ड्राइविंग करते हो तो सिटी में क्या माइलेज निकाल रही है ये? सिटी में भी अगर मैं, जैसे अभी मैं सिटी के अंदर हूँ, तो अभी अगर मैं आपको अपना माइलेज बताऊंगा तो ये ऑलमोस्ट 14-15 का एवरेज देगी। 14-15 का, जो अभी मैं बहुत ही धीरे से चला रहा हूँ और रश में थोड़ा थोड़ा चला रहा हूँ तब। हाँ। और अगर अभी यही रोड को मैं थोड़ा सा और अच्छे और फ्री मुझे मिल जाए, तो ये 20+ आराम से चली जाएगी। अच्छा, तो ये मतलब आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा माइलेज फ्लक्चुएट करती है? हाँ, माइलेज फ्लक्चुएट करती है बहुत ज़्यादा। ये मारुति का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें माइलेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे और भी कार है, किया की है, hyundai की है, उनमें आपको अप्रॉक्स जितना दिखाया गया है आपकी कार उतनी ही आपको रेंज, जितना भी आपको रेंज दिखाया गया है आपकी कार उतनी ही चलेगी, और वहीं पे जाके आपको फ्यूलिंग करवानी पड़ेगी फिर से। बट मारुति की कार्स में क्या है कि उनका जो मीटर है उसमें मुझे बहुत थोड़ा सा ये डाउट होता है कि जैसे मैं अभी एवरेज अच्छा निकालने लगूं, तो उसका जो ये जो रेंज है ये अप कर देगी। अच्छा। और उसके बाद अगर माइलेज मैंने थोड़ा सा और रश किया और माइलेज डाउन करेगी तो रेंज भी कम कर देगी। ऐसा और कंपनीज में नहीं होता है। मतलब ये जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी वो उतनी परफेक्ट नहीं है, बस एक्यूरेसी इसकी उतनी परफेक्ट नहीं है। चल, इसके अलावा अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो जिस प्राइस रेंज में आप लेकर आए हो कार को, तो उससे कितना आप संतुष्ट हो? इसकी अंदर की जो बिल्ड क्वालिटी है उससे, और कैसा इसका सीटिंग कंफर्ट है, कैसा स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस है, ब्रेकिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बताइए। तो स्टीयरिंग परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी अच्छा है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि काफ़ी हैवी है, या मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ रहा है इसे कट करने के लिए। लॉन्ग रूट पे तो जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड अप होती जाती है तो ये उतनी ज़्यादा ग्रिप बनाती जाती है। ये स्टीयरिंग उसका उतना ज़्यादा ग्रिप बनाता जाता है। तो कभी भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी हमारे डिसबैलेंस हो रही है या कुछ भी नहीं। अगर मैं अभी भी अपने स्टीयरिंग से हाथ हटा दूँ तो ये एकदम स्टेबल रहेगी, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है। और बाकी ब्रेकिंग का कभी कदार थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, जैसे कि कार जब बीच में कोविड के टाइम पे नहीं चलती थी, तो उस टाइम पे जब ये खड़ी रही थी तो इसके जो पैड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिपक जाते थे आपस में। तो जब कुछ टाइम बाद उन्हें निकाला, जब मैंने दोबारा इसको राइड किया तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी उसकी वजह से। बट फिर जब से ये रनिंग में वापस आ गई तो फिर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो गया। ओके। अच्छा शुभम, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप अगर कुछ आपको फीडबैक देना हो इसके इंटीरियर से रिलेटेड, तो आप क्या कहना चाहोगे मारुति को कि नहीं यार ये चीज़ थोड़ी और बेहतर की जा सकती है, और ऐसा कौन सा फीचर इसके अंदर आपको लगता है कि नहीं यार ये बेस्ट फीचर दिया है जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी था या अच्छा काम किया है? इसमें इंटीरियर की बात करूँ तो
सिर्फ इंटीरियर नॉर्मल सा है, हाँ नो डाउट। जैसे कि आप मेरे पास देख सकते हैं कि मेरे जो आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के पास सिर्फ आपको हैंडब्रेक दिखेगी, कोई भी कप होल्डर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। हाँ अगर मैं बॉटल या कुछ भी रखना चाहता हूँ हाँ तो मुझे उसके लिए अपने साइड में गेट्स पे रखना पड़ेगा या तो अपनी सीट के पीछे रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक तो है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मुझे यहाँ पे मैं अपनी बॉटल या ऐसे कुछ भी रख नहीं सकता हूँ। ये सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक यहाँ पे लगता है। और अच्छी बात ये है कि जो जिस प्राइस रेंज में मैंने लिया है उस प्राइस रेंज में मुझे यहाँ पे मुझे गाड़ी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हाँ। वो सब मुझे मीटर पे पता चल जाती है। अच्छा। उसी इस प्राइस रेंज में। बहुत बढ़िया। और बाकी कस्टमर के हिसाब से देखें तो अगर जब मैंने 2019 में कार ली थी, नवंबर 2019 में, हाँ तब इसकी अप्रॉक्स प्राइस थी 9,30,000। ओके 9,30,000 टू 9,50,000 अप्रॉक्स इतनी ही थी। हाँ हाँ तो मैंने ली थी उस रेंज के हिसाब से। तो मुझे बाकी सब चीज़ें तो परफेक्ट लगती हैं बिकॉज इसका साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। हाँ अगर इंसान को आजकल सबसे बढ़िया चाहिए उन्हें साउंड सिस्टम और बेस। ठीक है। बेस क्वालिटी इसकी बहुत प्यारी है। और बाकी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि मुझे इसमें कमी है या ऐसे कुछ नहीं है। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस रेंज की कार से। अच्छा बात की जाए, जैसे लोग बहुत सारा कंसर्न रहता है मारुति के साथ में कि सेफ्टी को लेके कि उतना सेफ नहीं होती है कार। जी जी। तो ये जब कार परचेज कर रहे हैं तो दिमाग में आया था कि ये सेफ है कि नहीं है, कितना सेफ है, या जो लोग ये बोलते हैं उसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली जब ये हमारी फर्स्ट कार थी। हाँ जब हम लोगों ने फर्स्ट हैंड न्यू कार ली थी तो ये हमारी फर्स्ट कार थी। हाँ। तो हम लोग, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि हम लोग जा रहे थे एक सेकंड हैंड सियाज लेने मारुति के ट्रू वैल्यू से। अच्छा। तो उन लोगों ने थोड़ा सा हमारे लिए प्राइस का, हम लोग जो मेरा बजट था उसमें हाँ। उन्होंने हमारे प्राइस पे उनसे बात नहीं बनी है। हाँ हम लोगों ने उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करी बट उन लोगों ने अपने आगे एटीट्यूड दिखा के हमें मना कर दिया कि नहीं सर हमें नहीं होगा। तब हम लोगों ने सोचा कि जब हम इतना कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और हमने क्यों ना इन्वेस्ट करके एक ब्रांड न्यू कार ली जाए। ओके। और हमें सियाज इस वजह से पसंद है क्योंकि सिडैन इतनी कंफर्टेबल होती है। ये सबको पता है कि सिडैन बहुत कंफर्टेबल कार होती है। जी। तब हम लोग जब वहाँ गए, इतना मुझे कार के बारे में नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। हाँ हाँ 2019 जब मैंने ये लिया तो उतना मुझे कार के बारे में नहीं नॉलेज था जो अब है। हाँ हाँ तो उस टाइम हमने सेफ्टी फीचर और बाकी कोई भी फीचर्स नहीं देखे थे हाँ। उस टाइम पे हमने। बट बाद में जब थोड़ा सा कोविड के टाइम आया, जब स्टडीज़ की, फिर और कार ली। जब हम लोगों ने थार ली थी, हाँ। आपको तो पता ही है महिंद्रा सेफ्टी के मामले में बहुत आगे है। हाँ 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 जब थार ली थी और जब किया ली तो किया भी इससे काफ़ी सही है सेफ्टी के फीचर्स में। हाँ। वेन्यू है हमारे पास, वेन्यू भी तो उसकी मतलब उस समय आपको नॉलेज नहीं थी? उस समय नॉलेज नहीं थी। आज के टाइम पे ये चीज अगर आपको कार लेनी हो तो क्या आपके दिमाग में वो चीज आएगी कि जो एक मारुति के साथ एक टैगलाइन लगी हुई है ना कि उनकी कार बड़ी अनसेफ होती है, बिल्कुल। तो वो चीज कहाँ तक अफेक्ट करती है एक बायर को, या जैसे आप चला रहे हो तो आपको कितना अफेक्ट करेगी? मुझे बिल्कुल अफेक्ट करेगी। टू बी ऑनेस्ट, पूरा इंडिया जानता है कि मारुति की कार उतनी सेफ नहीं होती है, बट कंफर्ट वाइज मारुति की कार में कोई डाउट नहीं है मुझे। हाँ। सेफ्टी नहीं होती है। अगर मैं अब इस प्राइस रेंज में जाऊंगा तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं टाटा को पे स्विच करूंगा। अच्छा, कोई प्लान करे जिस बजट में ये कार आ रही है तो आप क्या सजेशन दोगे कि आपको सियाज के साथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप सेडान के उस पे इस प्राइस रेंज में आप सेडान चाहते हैं, हाँ। तो मैं आपको जरूर एवरेज के साथ, हाँ। जिसमें आप अगर इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं, हाँ हाँ उसमें आपको काफ़ी फीचर्सटिक कार है, काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। हाँ। जो आप और भी हाई प्राइस कार्स में देखते हैं, जैसे हाँ। आपकी वर्ना हो गई। हाँ हाँ जो फीचर्स के मामले में थोड़ा सा बहुत डाउनफॉल होगा, हाँ। लेकिन काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके भी टॉप मॉडल में। हाँ। तो अगर किसी भी पर्सन को कंफर्ट चाहिए इस प्राइस रेंज में, एवरेज चाहिए, और वो चाहता है कि हमें एक काफ़ी अच्छा बूट स्पेस चाहिए अपनी कार के अंदर, कैबिन स्पेस उसे काफ़ी अच्छा चाहिए, हाँ। तो नो डाउट कि सियाज आप इस मामले में काफ़ी अच्छी है। क्योंकि इसका कैबिन स्पेस बहुत बड़ा है, आपको कभी भी डिस्कम्फर्ट इसमें फील नहीं हो पाएगा। ठीक है। आप चाहे इसमें जितना भी आप
आपकी हाइट है जैसे, हाँ। आप अगर अपनी सीट को थोड़ा सा बैक करेंगे हाँ। तब भी आपका पीछे वाला पैसेंजर बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा होगा, उसे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं आप थोड़ा सा सीट को आगे शिफ्ट कर लीजिए हाँ। या मेरे पैर में टच हो रहा है तो उसकी वजह से मुझे इतना सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ बैठने में, ऐसा कोई भी फील नहीं होगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा या हम ये कह लें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लगता है आपको सियाज के साथ में, यार ये चीज तो बहुत बेकार किया है, वो कौन सी चीज है इस कार में? इस कार सिर्फ सियाज के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि मैं मारुति के बारे में नहीं, बताऊं? मैं सियाज के बारे में बताइए और कुछ मारुति के बारे में भी अगर आपके दिमाग में है तो बताइए जरूर। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये लगता है मुझे कि जिस हिसाब से मारुति की कार्स होती हैं, अगर आप सबसे बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो है सेफ्टी वाला, उससे बड़ा ड्रॉबैक तो मारुति का अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसे सोचूं कि नहीं मैं थोड़ा सा स्पीड अप करके इसे लेके जाना, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा, कि अगर मैं 150-160 की सोचूं कि मतलब कभी मुझे कि ड्राइव करके ऐसे जाना पड़े, तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि क्या मैं उस स्पीड पे जाके सेफली इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब थोड़ा सा डाउट है। थोड़ा सा डाउट है। तो मुझे बताइए इसको कितना मार्क्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 6, इस वजह से क्योंकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा सेफ्टी। हाँ। दूसरी बात इसमें फीचर्स। हाँ। तीसरी बात जो आपके पार्ट्स जो ये लाते हैं उनकी भी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल इसकी बॉडी के तरीके होती है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। चौथी चीज़ कि जिस हिसाब से मैं इसमें चाहता हूँ, मुझे उस हिसाब का इसमें जैसे कंपनी वो चीज़ सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सिर्फ कंफर्ट इसमें मुझे सबसे बेस्ट है। कंफर्ट के मामले में इस कार को और भी सेडान में कोई बीट नहीं कर सकता है इस रेंज में। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में शुभम। थैंक यू सो मच शुभम, आपने टाइम दिया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।